नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों में छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और भयमुक्त जीवन की कामना करते हैं। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और तमाम भक्त मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज और मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। तमाम मंदिरों में तमाम जातक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो लगातार की जा रही है और आज छठा नवरात्र है। तमाम जातकों ने, तमाम श्रद्धालुओं ने उपवास रखा हुआ है। देवी मां की पूजा की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। जानकारी ले लेते हैं। चलिए, आपको इंद्री लिए चलते हैं। जानकारी देने के लिए पंकज कंबोज जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस वक्त इंद्री के किस मंदिर में फिलहाल मौजूद हैं और किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं। देवी मां के दर्शन भी करवाइए। बताना चाहूंगा, अभी हम इंद्री के प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हैं और आज नवरात्रों का छठा दिन है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और अलग अलग दिन उन अलग अलग रूपों का जो है पूजा पाठ की जाती है। और इस बीच हम देखिए एक बार जो श्रद्धालु हैं सुबह से लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना माँ की कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में जो है आरती शुरू होने वाली है। और ऐसे में जो टाइम रखा गया है उससे पहले ही जो श्रद्धालु हैं माँ की आराधना करते नजर आ रहे हो, आरती में भी इस समय सम्मिलित होंगे, माता का गुणगान करेंगे। और ये छठा दिन जो आज पंचमेवे का जो भोग है वो लगाया जाएगा माँ को। और सुबह से ही इस समय देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में जो माँ की आरती होने वाली है। और ये प्राचीन इंद्री का देवी मंदिर है जिसमें काफी भक्तजन जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। साधना, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इंद्री का काफी पुराना 100 साल से भी पुराना जो देवी मंदिर है, इसमें इंद्री शहर से ही नहीं बल्कि गांव से भी जो लोग हैं यहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। साधना। बिल्कुल पंकज, देखिए जैसे कि आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही समय बाद देवी मां की जो आरती है वो शुरू भी हो जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास और फिर से आप ये नज़ारा दिखाइएगा, देवी मां के दर्शन भी करवाइएगा। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, छठा नवरात्र है, मां कात्यायनी की पूजा लगातार की जा रही है, किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं और फिलहाल उत्साह और आस्था की तस्वीरें? देखिए, मैं इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और इस मंदिर के प्रति, मां के स्वरूप के प्रति गहरी आस्था और लोगों का विश्वास है। और यही वजह है कि नवरात्रों के 9 दिन हजारों की संख्या में जो मां के भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को आज जो मां का स्वरूप है, मां के कात्यायनी स्वरूप के मैं दर्शन कराना चाहूंगा कि किस तरह से भव्य श्रृंगार जो है वो मां का किया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मां मनसा देवी स्वरूप में विराजमान है। बेहद प्राचीन, करीब 100 से 150 साल पुराना ये मंदिर परिसर है जहाँ पर ये उतना ही पौराणिक और इतना ही दिव्य मां का स्वरूप यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि नवरात्रों के 9 दिन यहाँ मां के श्रृंगार की, मां की आरती की और जो दुर्गा सप्तशती के पाठ यहाँ पर चलते हैं उसका विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं कि लाल रंग के वस्त्र जो हैं मां को आज धारण कराए गए हैं। इसके अलावा आभूषण है, छत्र है, भव्य श्रृंगार किया गया है और इसी तरह नवरात्रों के 9 दिन तक ये भव्यता रहती है। इसके अलावा सुबह और संध्या कालीन के समय जब आरती यहाँ पर होती है तो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मां के दिव्य दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और एक और बड़ी बात है यहाँ के मंदिर परिसर के लिए, यहाँ के स्वरूप के लिए, कि जो भी मान्यता लोगों के मनों में होती है वो ऐसा विश्वास है कि वो अवश्य मां पूरी करती है। तो यही वजह है कि यहाँ जब नवरात्रों के दिनों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं और देर रात तक, जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि अगर संभव हो सके तो पुजारी जी से भी आप बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा और मां कात्यायनी की पूजा का क्या कुछ विधान है इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए आप।
बिल्कुल साधना, देखिए अभी पुजारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे कि नवरात्रों के 9 दिन जिस तरह से वो बताते हैं कि अलग अलग माँ देवी के जो 9 स्वरूप हैं उनमें किस तरह से पूजा विधान रहता है। तो माँ आज छठा नवरात्रा है, माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना की जा रही है, तो इनका भी एक अलग तरीके से पूजा विधान जो है शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से माँ का रूप है और क्या कुछ भोग लगाना चाहिए। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके बाद ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह का। लेकिन आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि आज के दिन लगातार सुबह से ही भक्त यहाँ पर अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और विशेषतः जो फूलों का आज के दिन महत्व है, माँ कात्यायनी को जो अर्पित किए जाते हैं लाल रंग के पुष्प, वो अर्पित यहाँ पर किए जाते हैं। और उसके चलते जिस तरह से हम देख सकते हैं कि फूलों के श्रृंगार का भी एक विशेष महत्व है, फूलों का श्रृंगार विशेषतः किया जाता है। और ये जो आज की जो परंपरा है, ये रात्रि पूजन की विशेष है, क्योंकि आज माँ कात्यायनी स्वरूप में विराजमान है, तो रात के समय जो आराधना की जाएगी उसका अलग से विशेष महत्व है। वैसे तो दिन भर यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, लेकिन रात के समय भी आज की जो पूजा की जाती है उसका एक अलग महत्व होता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिएगा। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज देखिए, क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा सुबह से की जा रही है, देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा इन तमाम जो नवरात्र होते हैं इसमें की जाती है। तमाम जातक पहुंच रहे हैं, तमाम श्रद्धालु लगातार देवी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक कितने श्रद्धालु जो है इस मंदिर में पहुंच चुके हैं, और फिलहाल आप इंद्री के इस मंदिर में मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है? पंकज, आवाज पहुंच पा रही है? अभी जिस तरीके से आज छठा दिन है नवरात्रों का, और ऐसे में जो एक बार श्रद्धालु हैं सुबह जो मंदिर में जैसे पहुंचते हैं तो उससे पहले जो दीप प्रज्वलित करते हैं, माता की आराधना से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, धूप दीप और अगरबत्ती जो है लगाते हैं। और उसके बाद हमने आपको साधना बताया था, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आज जो अभी की अगर बात करें, छठा दिन है आज नवरात्रों का, तो ऐसे में आरती जो होती है, जो पहले ही भक्तजनों को पता लगता है क्योंकि टाइम बना हुआ है। और ऐसे में जो भक्तजन है, मंदिर जो इस समय भवन है माता का, उसमें आप देख सकते हैं आरती जो है शुरू हो चुकी है। और आरती की अगर बात करें तो आरती आप देख सकते हैं इस समय शुरू हो चुकी है। ये लाइव तो आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कैसे जो श्रद्धालु है इस समय माता का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। ये इंद्री प्राचीन मंदिर से आपको साधनाएं दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो भक्तजन है सुबह से इस माता के मंदिर में पहुंच करके पूजा करते नजर आ रहे हैं, आराधना करते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की बात करें या फिर बड़ों की बात करें तो इस समय पहुंचे हुए हैं साधना, और काफी भीड़ इस समय मंदिर के भवन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिएगा। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, आप पुजारी जी से बातचीत करने का प्रयास कीजिए, और साथ ही पूजा का क्या कुछ विधान है, आज पूजा किस प्रकार से की जाएगी और माँ कात्यायनी को भोग किस तरह से लगाया जाएगा, ये जानिए। साधना, मेरे साथ आचार्य मणिप्रसाद गौतम हैं। आचार्य जी, आज छठा नवरात्रा है, माँ कात्यायनी के आराधना आज की जा रही है, तो किस तरह से माँ का कैसा स्वरूप है, किस तरह से जो पूजा अर्चना होगी माँ कात्यायनी, वो किस तरह से अलग है, और भोग में क्या कुछ विविधता देखने को मिलेगी? सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी, क्षेत्रवासियों के लिए भी, घरोंडा वासियों के लिए और आपकी टीम के लिए भी जय माता दी। आया है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम कुरुते दमः। माँ अनादि शक्ति महामाया श्री नव दुर्गा का ये छठा स्वरूप है, और सभी देवी देवताओं ने इनका नामकरण कात्यायनी माता रखा, क्योंकि कात्यायनी ऋषि के यहाँ इनने लीला की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी रखा। इनका जो है रंग लाल है, शेर की सवारी है, चतुर्भुज है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल है, अभय मुद्रा और बर मुद्रा है।
माँ की मंद बन्य मुस्कान है जो भी, और माँ का दिव्य आज का जो भोग है वह शहद का है। शहद माँ को अति प्रिय है और कहते हैं माँ परम्बा जगदम्बा जगज्जनी श्री कात्यायनी माता अब तैयार हो रही हैं असुरों का संहार करने के लिए। इसलिए और इनका सभी मनोकामना जो माँ कात्यायनी माता का आराधना उपासना बंधन और पूजन करता है, प्रार्थना करता है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि वृंदावन में ग्वाल बाल गोपिकाएं जितने भी वहां ऋषि महर्षि तपस्वी अपना भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब प्रभु परमात्मा वृंदावन में लीला करें तो मुझे किसी न किसी रूप में वहां आप भेज देना। तो गोपिकाएं वो भी ऋषि महर्षि हैं, ग्वाल बाल जितने भी वहां के पशु पक्षी सब कोई न कोई ऋषि हैं। और वहां माता कात्यायनी से प्रार्थना की कि हे माता कात्यायनी, हमें ऐसा आशीर्वाद, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए कि यहाँ प्रभु परमात्मा की हम लीला का दर्शन करें और उनके साथ खेलें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जमाने की वृंदावन में 4 चीजें अभी भी स्थापित हैं। एक तो रज और गोवर्धन, यमुना और कात्यायनी माता का मंदिर, तो ये अभी साक्षात विद्यमान है। बड़ी कात्यायनी मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए वो बात अलग है, मगर प्रत्यक्ष अभी भी ये 4 चीजें विद्यमान हैं। आचार्य जी, एक और बात है कि आज क्या कुछ पूजा विधान जो है उसमें अलग रहने वाला है, क्योंकि माँ कात्यायनी की आराधना थोड़ी सी अलग तरह की रहती है। हाँ, तो देखो षोडशो उपचार का पूजन तो वही है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा, हाँ भोग का परिवर्तन होता है, साधना का परिवर्तन होता है, पूजन का षोडश उपचार तो जो हमारे सभी लोग भक्तिजन करते हैं वह वही है। हाँ, अब रही साधना की बात, तो कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, ये जितने भी हैं ये चक्र जो योगी महायोगी हैं वो जागृत करते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये ऐसी साधनाएं हैं कि जब लोग साधना करते हैं तो धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर आवाज झिंगुर जैसी आवाज आती है, जैसे बोलते हैं नाद, नाद ब्रह्म, तो झिंगुर जैसी आवाज आती है, समझ जाओ अब धीरे धीरे हम साधना के पथ पर जा रहे हैं। जैसे पहले बिजली चमकती है फिर आवाज होती है, ठीक है, जब वैसे ही धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाश होता है, हमारे मस्तिष्क में प्रकाश होता है, और फिर नाद की आवाज आती है, उसी को एक आवाज आएगी, उसी को हम नाद ब्रह्म कहेंगे। तो ये कब होता है? जब धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र में हम प्रवेश करते हैं। ये साधना अभी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि घोर कलयुग भी आ जाएगा, फिर भी साधना तो साधना है, पर उसका सद्गुरु चाहिए, तो ये अभी भी कार्य संपन्न है। कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूंगा, कामाख्या देवी मंदिर में एक ऐसे 3-4 लोग हैं कि वो भी अभी नाद ब्रह्म की साधना करते हैं। अपने हिमाचल में भी हैं और आदि बद्री में भी। आदि बद्री के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ है, अपने आदि बद्री तो अपने हरियाणा में, और वो वहाँ भी पहाड़ पर एक नेपाली जो है संत हैं, नेपाल से आए हुए हैं, वो भी नाद ब्रह्म की साधना बहुत, मैंने खुद उनकी दर्शन की। तो नाद ब्रह्म का आज ये नाद ब्रह्म का वो जो है आभास होता है, एहसास होता है। बिल्कुल साधना, देखिए आचार्य जी ने किस तरह से बताया है कि आज किस तरह से पूजा विधान रहना है। षोडश उपचार की बात कही है, और माँ को भोग जो आज शहद का अर्पित किया जाता है, लाल रंग अति प्रिय है, तो ऐसे में लाल फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। जिस तरह से नाद ब्रह्म का जिक्र किया है उन्होंने विशेषतः कि आज के दिन जो साधना करना चाहते हैं तो नाद ब्रह्म का शुरुआत जो है वो आज के दिन से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, आप पुजारी जी से ये भी जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 26 तारीख और 27 तारीख को लेकर लगातार संशय बना हुआ है कि 26 तारीख को हम अष्टमी भी रहने वाली है, यानी कि एक नवरात्र जो है वो घट रहा है।
तो ऐसे में फिलहाल जो संशय तमाम जातकों के मन में बना हुआ है, क्या कुछ चीजें हैं, आप पंडित जी से आप जानने का प्रयास कीजिए। किया है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुविधा है कि किस तरह से आचार्य जी किस दिन उनको सप्तमी की पूजा करनी है। सप्तमी में कई लोग जो है माँ को भोग लगाते हैं, कई लोग अष्टमी के दिन लगाते हैं। ये इसको उसका वो बताइए कि किस दिन सप्तमी मनाई जाएगी, किस दिन अष्टमी का पूजन होगा। देखो, दिवाकर पंचांग के अनुसार जो जालंधर का है वो सप्तमी तो कल है और अष्टमी परसों है 26 तारीख को, वीरवार को। और वैसे तो देखा जाए कि नवमी 12 बजे के बाद 26 तारीख को प्रारंभ होगी और 27 को दोपहर तक नवमी रहेगी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो 27 को भी आप नवमी का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी का सो है ही 26 तारीख को, वीरवार को। एक नवरात्रा घटा है आपकी। हाँ, एक नवरात्रा नवमी। तो नवमी और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो नवमी और अष्टमी एक हो रही है, किंतु अगर हम अष्टमी को और नवमी को लेकर के चलें तो 27 तारीख को नवमी दोपहर तक है। हाँ, तो उदया तिथि मानी चाहिए तो ये नवमी अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो 27 को। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से जो कंफ्यूजन बना हुआ था 26 और 27 को लेकर, एक नवरात्रा घटा है तो ऐसे में जो 26 तारीख को होगी और अष्टमी का जो पूजा होगी वो 26 तारीख को की जाएगी। और उदय तिथि को देखते हुए जो रामनवमी है या नवमी जिसको हम कहते हैं वो 27 तारीख को मनाई जाएगी, ऐसा आचार्य जी ने बताया। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह आप बने रहिएगा, पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल देखिए क्योंकि आप इंद्री के मंदिर में भी मौजूद हैं और मैं जानना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि नवरात्र में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं मंदिर में जिनका आयोजन करवाया जाता है, क्या इस मंदिर में कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है? कुल साधना, मैं बताना चाहूंगा हर जो नवरात्रि की अगर बात करें तो मंदिर सुधार सभा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माथा टेकते हैं। ऐसे में अगर अभी की बात करें तो देवी मंदिर में इस समय जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो इस समय लगी हुई है और जो श्रद्धालु हैं लगातार सुबह से ही माता की आराधना करते नजर आ रहे हैं। और अभी जो आरती चल रही है इसमें काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं माता की आरती करते नजर आ रहे हैं, गुणगान करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु हैं कुछ, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज छठा नवरात्रा है, आप क्या देखते हैं, कैसे नवरात्रि चल रहे हैं? मंदिर सुधार सभा द्वारा यह प्रोग्राम नवरात्रों का 19 मार्च 2026 नया संवत 2083 से शुरू हुआ था और यह कार्यक्रम आज छठा नवरात्र है। छठे नवरात्रि माँ कात्यायनी की पूजा हुई और शाम को जो है पंचमेवा का भोग लगेगा। पंचमेवा का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना से काम शुरू हो जाता है और लगभग 8:30 सवा 8 बजे आरती होती है और दोपहर को पंडित जी द्वारा पाठ पूजा की जाती है और पाठ का गुणगान किया जाता है। शाम को 6:30 बजे मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना होती है और भजन कीर्तन का प्रोग्राम चलता है। 7:30 बजे आरती होती है और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। साधना, ये जो आरती शाम के समय और सुबह के समय होती है इसमें काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आरती में पहुंचते हैं, माता की आरती करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी आज छठा नवरात्रा है तो ऐसे में इस नवरात्रे को लेकर के और श्रद्धालु जो है उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, इन नवरात्रों को आप कैसे देखते हैं, माता का गुणगान कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस पावन पवित्र सुप्रभात की बेला में आज मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि मंदिर सुधार सभा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रा, चैत्र नवरात्रे बोलते हैं इनको, उसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे शहर में ये नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि सारी फितरत तो पर्दों में छुपा रखी थी,
सिर्फ उजाले में तस्वीर अपनी लगा रखी थी। मेरी गर्दन पर थी तलवार मेरे दुश्मन की और मेरे बाजू पर मेरी माँ की दुआ रखी थी। आज नवरात्रों के दिन जो भी भक्त जो भी मनोकामना यहाँ मंदिर में मान के जाते हैं, वो प्राचीन मंदिर है, ये बहुत मन्नत सभी की पूरी होती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ शाम को यहाँ दिवाली के मेले जैसा प्रोग्राम होता है। दिवाली के मेले जैसा बहुत रश होता है, भजन कीर्तन होते हैं, प्रसाद का वितरण, जैसे आज पंचमेवे का प्रसाद है तो श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये हमारे शहर के लिए हमारे लिए गर्व की बात है। और मंदिर सुधार सभा जो इस शहर के सभी मंदिरों के ऊपर नियंत्रण है और इन्हीं की प्रधान अपने पवन कुमार जी सिंगला की अध्यक्षता में बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है सभा। और सारे शहर में इस वक्त शादी जैसा माहौल है। माँ के नवरात्रे हैं, शादी जैसा माहौल है, बहुत सभी खुश हैं भक्त सभी की। इन नवरात्रों के लिए तो मैं आपके लिए भी कहूंगा और सारे शहर वासियों के लिए भी कहूंगा कि माँ माया सभी की मन्नत पूरी करे, सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागवे। अर्थात सभी का भला हो, माँ माई सभी के घर में खुशियां रखे, सभी स्वस्थ रहें, सभी तरक्की करें, सभी के कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी माँ के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, श्रद्धालु जो सुबह से ही पहुंच रहे हैं, माता का गुणगान कर रहे हैं और माता में जिनकी आस्था है वो आरती में भी सम्मिलित होते हैं। और शाम के समय जो आरती होती है, दोनों सुबह और शाम की भावना बात बताना चाहूंगा, दोनों समय की जब आरती होती है काफी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचते हैं। माताओं की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात करें और बुजुर्गों की बात करें तो वो पहुंचते हैं। आप इन नवरात्रों को कैसे देखते हैं, क्या ये शुभ माना जाता है? सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं, आपके यहाँ पहुंचने का बहुत बहुत शुक्रिया। माता मनसा देवी का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 साल से ऊपर मंदिर है। तो ये पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, तो 2005 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और इतना बड़ा मंदिर ये खड़ा किया। तो माता की जो मूर्ति है ये यही की रही, दस्त मस नहीं हुई, तो इतना बड़ा 2 साल के मंदिर में बनने में लगे। तो लोगों का भी बहुत रुझान था। माता मनसा देवी के यहाँ मत्था टेकने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और 19 तारीख से आज तक डेली सुबह आरती और शाम को भी मनमोहक झांकियां आती हैं और प्रसाद वितरण किया जाता है और आरती की जाती है। बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंद्री का देवी प्राचीन मंदिर है और 100 साल से भी पुराना मंदिर है। अगर बात करें जो श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में आते हैं, ऐसा मान्यता है यहाँ पर, जो खाली झोली लेकर के आते हैं वो भरी उनकी झोलियां माता रानी भर देती है। ऐसे में नवरात्रों का जो अहम त्योहार है ये यहाँ पर श्रद्धालु जो है आरती और आराधना माता की करते नजर आ रहे हैं। जी साहब। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।